हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे घटना चक्र ज्योग्राफी का पूर्वावलोकन जो बुक है उसका आज टॉपिक है घास के मैदान, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो इसके बारे में आज देख लेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले भारत का भूगोल हो चुका है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक और घटना चक्र पूरा हो चुका है भारत के जो भूगोल में, और ज्योग्राफी में चल रहा है विश्व का भूगोल, अभी उसका सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स। और इसी तरह धीरे धीरे से हम घटना चक्र का पूरा सीरीज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक घास के मैदान। तो घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्र तक पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जाने में घास की प्रकृति में अंतर आता है। इस आधार पर विश्व के घास के मैदानों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। यह घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 से 25 अक्षांशों के बीच विस्तरित है। सवाना घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों एवं मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास मैदान के रूप में जाना जाता है, पाए जाते हैं। और इसमें बीच बीच में झाड़ियां और कहीं कहीं पेड़ भी मिलते हैं। सवाना घास मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैला है। तो सवाना घास कहाँ है फ्रेंड्स? तो पूर्वी अफ्रीका में है। इसके अतिरिक्त ओरिनिको बेसिन देखिए यहाँ पे घास कहाँ कहाँ पे है, तो इसकी मैप दिया हुआ है फ्रेंड्स कि टुंड्रा प्रदेश कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे अलास्का के पास में कनाडा इस में टुंड्रा प्रदेश घास मिलता है, जो ठंडी वातावरण में ज़्यादा मिलता है टुंड्रा फ्रेंड्स। और प्रेयर कहाँ पे है? तो ये अमेरिका में है। लानोस कहाँ है? तो लानोस यहाँ पे मैप से आप याद करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। लानोस इक्वाडोर में है। सिल्वासा है, देखिए यहाँ पंपाज है अर्जेंटीना में। कैंपास है आपको ब्राज़ील में। सवाना घास है, देखिए यहाँ पे उत्तरी अफ्रीका में सवाना घास। और बोल्ड कहाँ? तो बोल्ड आपको दक्षिणी अफ्रीका में मिलेगा। मंचूरियन घास के मैदान आपको चीन में मिलेगा, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। स्टेपीज आपको हंगरी में मिल जाएगा, यहाँ पे स्टेपीज है। और पुछताछ आपको हंगरी में मिल जाएगा, और स्टेपीज आपको यूक्रेन के आसपास में मिल जाएगा। टुंड्रा प्रदेश ठंडी जगह पे टुंड्रा प्रदेश का घास के मैदान होते हैं फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं ब्राज़ील, बेलीव और होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिण भागों में भी पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि अफ्रीका में सवाना, वेनेजुएला एवं कोलंबो में लानोज, ब्राज़ील मुख्यतः पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में कोची क्या बोलते हैं तो कंपोज। वही जो आपका यहाँ पे मैप में दिया वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो घास के मैदान है और यहाँ पे देश और महाद्वीप है। तो देख लेते हैं कौन सा कहाँ पे मिलता है। तो स्टेपीज घास का मैदान कहाँ पे मिलता है फ्रेंड्स? तो स्टेपीज रूस में, पेरियर संयुक्त राज्य अमेरिका में, बोल्ड्स कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे ध्यान रखेंगे, ऐसे भी बोल देखिए बीपीएससी 1920 बीपीएससी 2020 में पूछा हुआ है। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे में है, तो ऐसे याद कर लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे में है तो वहाँ पे डाउन्स हो गया। और पेरली यूएस से सब लोग डरता है तो उसको पेरिज बोलेंगे अमेरिका में। रूस से संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? तो पेरिज घास के मैदान है। और स्टेपीज कहाँ है? तो रूस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बोल्ड ऑस्ट्रेलिया में ना होकर ऑस्ट्रेलिया में क्या है फ्रेंड्स? तो डाउन से। और बोल्ड कहाँ पे है? तो बोल्ड साउथ अफ्रीका में है। तो पेरिडी कहाँ पे है? तो उत्तरी अमेरिका में। पंपाज दक्षिणी अमेरिका में। स्टेपीज यूरोप में। और बेल्ज हो गया दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पे भी मिलान करना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। लानोज घास के मैदान कहाँ पे है? तो दक्षिणी अमेरिका में लानोज घास के मैदान है। स्टेपीज यूरोप में, प्रेरली उत्तरी अमेरिका में, और बेल्ज हो गया अफ्रीका में। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही कौन सा है? तो अर्जेंटीना में पंपाज के घास के मैदान मिलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है
कंपाज या कंपोज कहाँ पे, तो ब्राजीलियन उच्च भूमि में। पंपाज अर्जेंटीना, ब्राजील में, यूरुग्वे में। और सवाना घास का मैदान कहाँ है, तो पूर्वी अफ्रीका जिसमें केन्या, तंजानिया आदि में है। और स्टेपीज कहाँ पे फ्रेंड्स, तो पश्चिमी रूस और मध्य एशिया, यूरेशिया में स्टेपीज घास के मैदान मिलते हैं। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है कहाँ पे है, तो अफ्रीका में। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, तो बी पंपाज है। ठीक है। और देखिए 60 से 62 बीपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ी वृक्ष रहित घास के मैदान कहलाता है, तो ये क्या कहता है दक्षिण अमेरिका में, तो पंपाज के घास के मैदान। यहाँ पे कथन दिया है, अभिकथन और कारण है। तो अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपाज का मैदान मुख्य क्षेत्र है और पंपाज की उपज मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल द्वारा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो इसमें क्या कथन और कारण में कौन सा सही है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपाज का मैदान मुख्य क्षेत्र है। पंपाज की उपजाऊ मिट्टी शीतोष्ण जलवायु फसल और घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके कारण यह क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ की प्रमुख फसल है। ठीक है। साथ ही पशुपालन हेतु पंपाज क्षेत्र में अच्छी घास उपलब्ध हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो लानोज कहाँ, तो लानोज वेनेजुएला में है, जबकि कंपाज, यहाँ पे कंपाज बोला उत्तरी ब्राजील में है और पंपाज चिली में, तो ये सब गलत है। कौन सही सुमेलित है फ्रेंड्स, तो लानोज वेनेजुएला में है। और निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है। बाकी क्या है सही, क्या है, तो स्टेपेज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन है और टैगा क्या है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। तो इसके विस्तार देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म और मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। तो क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इसके उदाहरण है लानोज क्या है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कैंपास जो कंपोज भी बोलते हैं, और एवं सवाना। सेल्वा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में होता है। इसके प्रमुख उदाहरण क्या है, तो पेयरली, पंपास, वेल्ड, स्टेपिस और डाउन्स। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, तो शीतोष्ण घास का मैदान सवाना शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, जबकि पंपास, डाउन्स और वेल्ड शीतोष्ण घास के मैदान है। निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान है, तो पंपास कहाँ पे पाया जाता है फ्रेंड्स, तो अर्जेंटीना में। पंपास घास के मैदान मुख्यतः अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, ला पंपास, संतापे, एरिते, एंतेरे, एरियोज एवं कार्बोट प्रांत में विस्तृत है। इसके अलावा ब्राजील के दक्षिणी प्रांत एवं उरुग्वे में भी इसका विस्तार है। तो सबसे उपयुक्त कौन सा है, तो अर्जेंटीना। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास के मैदान स्थित है। ज़्यादातर पंपास ही पूछता है फ्रेंड्स, तो अर्जेंटीना में है। और निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, तो यूरेशिया में क्या पाए जाते हैं मैम फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा डाउन्स पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जबकि यूरेशिया में स्टेपेज पाया जाता है। तो यूरेशिया में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, तो स्टेपेज। बेल्ट्स कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका में, अपेयरली यूएसए में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसमें बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो बड़े शिकारों की भूमि के नाम से उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को माना जाता है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को क्या माना जाता है फ्रेंड्स, तो बड़े शिकारों की भूमि। ये देखिए 2019 में पूछा है। पूरी दुनिया में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेशों में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवर को शिकार के द्वारा मारा जाता है, इसलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। ठीक है। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी है, तो देख लेते हैं।
इसमें सही आंसर क्या है तो पहले देख लेते हैं। बी में अग्नि और चरने वाली भक्षी प्राणी हार्वेस और इसमें मौसमी है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर यहाँ पे सवाना घास के मैदान में वन के विकास में मुख्यतः बाधक कौन से है। तो सवाना जो घास के मैदान है उसमें वन विकास में मुख्यतः बाधक घास क्या है, तो घास चरने वाले तत्व, घास चरने वाले प्राणियों की अधिकता, इसके क्षेत्र में लगने वाली आग और मौसमी वर्षा है। मौसमी वर्षा के कारण इस क्षेत्र में ग्रीष्म में सब कुछ सूख जाता है, अतः इस कारण से भी इस क्षेत्र में वन का विकास नहीं हो पाता है। इसमें मिलान करना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। पंपाज घास के मैदान कहाँ पे है, तो पंपाज हो गया अर्जेंटीना में, पुस्टैच कहाँ पे, तो हंगरी में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। फ्रेंड्स इसमें मिलान करने वाला रहता है, तो इसमें एक और फ़ायदा होता है कि अगर आपको एक या दो का आंसर पता है तो आप पूरा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक इस वीडियो में बस इतना ही तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, क्योंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, और जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा मैं इसमें अपलोड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।